आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने राज्य की भूपेश सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य की भूपेश सरकार जानबूझकर प्रदेश के करीब 20 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित कर दी है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि सरकार पीएम बीमा योजना की किस्त भी जारी नहीं की है, जिससे राज्य के किसान पीएम बीमा योजना के लाभ से वंचित हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। राजनीति में फंसे किसान, चुनावी साल किसानों पर बवाल, सवालों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर सियासी वार पलटवार, किसानों को लेकर बीजेपी का आरोप, पीएम बीमा योजना की किस्त से वंचित अन्नदाता, 20 लाख किसानों को ही योजना का मिला लाभ। कृषि प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़ में है 40 लाख से अधिक किसान। पीएम आवास पर भी बीजेपी का आरोप, 16 लाख परिवार आवास से वंचित। कांग्रेस ने बताया आरोपों को निराधार, किसानों को वरगला रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ 40 लाख से अधिक किसान हैं। बीजेपी की माने तो 40 लाख से अधिक किसानों में से केवल 20 लाख किसानों को ही पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस शासन की लापरवाही और दुराग्रह के चलते 20 लाख से अधिक किसान छत्तीसगढ़ में सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हैं। पीएम फसल बीमा योजना को लेकर भी बीजेपी का इसी तरह के आरोप हैं। बीजेपी का कहना है कि पीएम फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ ने अपना राज्यांश नहीं दिया है और अभी तक फसल बीमा की अधिसूचना भी जारी नहीं की है। बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम आवास योजना में 16 लाख परिवारों को आवास से वंचित कर दिया है, उसी तरह से फसल बीमा और किसान सम्मान निधि मामले में भी कांग्रेस सरकार किसानों को हल्की राजनीति का शिकार बना रही है। किसानों के मुद्दे पर पूरा देश और हमारा छत्तीसगढ़ भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा के रूप में उसको फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत पोर्टल में ही, प्रदेश का ही पोर्टल है, उसमें 40 लाख हमारे किसान बंधु अपने सारे रिकॉर्ड के साथ अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा किया है, लेकिन उसमें 20 लाख के आसपास उनको मिल रहा है, क्योंकि बाकी जो केवाईसी का काम है, अपडेट करने का काम है, वो इतना स्लो है या छत्तीसगढ़ सरकार के प्राथमिकता में नहीं है। इस वजह से ऐसी योजना से, जिसके बारे में अभी 27 तारीख को ही सीकर के सभा में 20,000 करोड़ का फिर से पैकेज पूरे देश के किसानों को देने वाले हैं, उससे वंचित हो रहा है। आज 25 जुलाई है और आज दिनांक तक से हमारे फसल बीमा का अधिसूचना छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जारी नहीं किया है। जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यह राज्य जो है घोषित नहीं कर रही है, केवल अपने अंशदान से बचने के लिए। और ऐसा करके प्रदेश के आम जनों का, किसानों का, गरीबों का घोर जो है नुकसान करने पर यह सरकार आमादा है। इसी तरह से इस सरकार ने पिछले जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, उन खरीफ की फसलों की फसल कटाई प्रयोग की भी कोई रिपोर्ट आज तक जो है सार्वजनिक पटल पर नहीं आया है। इसके कारण खरीफ की फसल के जो बीमा मिलना चाहिए किसानों को, खास करके जो चना की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका भी लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। ये इस बात को साबित करता है कि अपने अंशदान से बचने के लिए सरकार रोज नए नए प्रपंच गढ़ रही है और भूपेश बघेल केवल जो है किसान के समर्थक होने का ड्रामा रचते हैं। भूपेश बघेल से हम आग्रह करते हैं कि वो इस तरह से ड्रामा रचना बंद करें और प्रदेश के किसानों को जितने भी केंद्र पोषित हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। अन्यथा छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राज्य सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राज्य में किसान हितैषी योजनाओं की वजह से प्रदेश के पूरे किसान कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें वर्गलाने राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर और सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के
कृषि कृषक कल्याण विभाग की ओर से पिछले अप्रैल माह में छत्तीसगढ़ सरकार को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में अग्रणी राज्यों में शुमार है। देखिए, केंद्र की किसान सम्मान निधि देश भर के किसानों के साथ भेदभाव और सौतेला व्यवहार करती है। जब किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई, उस दौरान लोकसभा चुनाव था, तो प्रदेश के लगभग 35 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दिया गया। उसके बाद 53,000 किसानों से सम्मान निधि वापस मांगने के लिए उनको नोटिस भेजा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उसका रवैया ही किसानों के प्रति हमेशा से नकारात्मक रहा है। भाजपा केंद्र सरकार की नाकामियों पर पर्दा करने के लिए झूठे आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी मोदी सरकार की सबसे असफल योजना है। उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के प्रति ईमानदार नहीं है और भाजपा उन योजनाओं के नाकामी को छिपाने के लिए झूठे आरोप लगाए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से महज राजनीतिक बयान आया है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी के आरोपों में दम है? क्या राज्य सरकार जानबूझकर प्रदेश के किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना और पीएम फसल योजना के लाभ से वंचित कर रही है? देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संदर्भ में क्या तथ्य प्रदेश की जनता के सामने रखती है। छत्तीसगढ़ से न्यूज आवर के स्टेट हेड संजय शेखर की रिपोर्ट। तो किसान पर घमासान हो रहा है छत्तीसगढ़ में। किसान सम्मान निधि योजना, पीएम सम्मान किसान निधि योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक किसानों को नहीं मिल पाया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया है, या सिर्फ ये राजनीति है, एक राजनीतिक स्टंट। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सौरभ जागृत जी, बीजेपी प्रवक्ता, अजय गंगवानी, कांग्रेस प्रवक्ता, नारायण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे सौरभ जागृत जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे। सवाल यह है कि आप यानी कि बीजेपी ने आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ सरकार पर कि पीएम सम्मान निधि योजना का करीब करीब 20 लाख किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है। कुछ पुख्ता आधार भी हैं इसके, या सिर्फ चुनाव आए हैं विधानसभा के, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? देखिए जी, इसी तारीख 27 जुलाई इस महीने के नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक योजना राजस्थान से ला रहे हैं। वो योजना का नाम है पीएम प्रणाम, जिसके साथ ही वो किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के हित में, उनके हितैषी सरकार के रूप में उनके खातों में डालेंगे। परंतु जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 40 लाख किसान हैं, जिनमें से 21 लाख किसान के आसपास को ही सम्मान निधि का लाभ मिल पा रहा है। परंतु ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण जानना जरूरी है। बाकी जो लगभग 20 लाख किसान है, उनको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार को प्राथमिकता रूप से करना चाहिए। परंतु वह हमेशा ये चाहती कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान बीमा योजना हो, सब योजना जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देना चाहती है, कुछ ना कुछ अड़ंगा डालकर उस योजना को अंतिम छोर के व्यक्ति तक, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के व्यक्ति तक रोकने का प्रयास करती है। जो कि आप सबको मालूम है, किसान सम्मान निधि में छत्तीसगढ़ शासन से केंद्र डेटा मांगता है। केवाईसी के रूप से ये जांचा जाता है कि कौन किसान जिस प्रकार से उसके मापदंड में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, उस हिसाब से ये फिल्टर करके देने का काम अभी तक सही रूप से कर नहीं पाए हैं केंद्र डाटा को, जिसके कारण जो किसान हितैषी सरकार कहने का दावा करती है कांग्रेस सरकार, अभी तक इतने लाभ लगभग 20 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि को रोकने का प्रयास ये करना चाहते हैं।
जी। अजय गंगवानी जी, बड़ा आरोप जी कछुआ जी जी बड़ा आरोप लगा है कांग्रेस की सरकार पर, छत्तीसगढ़ की सरकार पर, कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको छन करके भेजना है केवाईसी वगैरह के साथ केंद्र सरकार को, वो भेजा नहीं गया, इसलिए करीब करीब 20 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, ऐसा आरोप लगाया गया है। देखिए देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं अब चुनाव में 100 दिन से भी कम बचे हैं। ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो 15 साल तक सरकार में रहे, कभी किसानों की याद नहीं आई। 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस का वादा किया, 2400 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात की, और आखिरी जब देने की बारी आई तो 1470 रुपए, 930 रुपए प्रति क्विंटल की चोट उन्होंने किसानों को पहुंचाई, जिसका नतीजा उन्होंने भुगता कुशवाहा जी। 15 सालों में 15 सीटों तक सीमित हो गए, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, चाहे आदिवासी हो, गरीब मजदूर हो, युवा हो, महिला, हर वर्ग के साथ झूठे वादे किए। देखिए कुछ उदाहरण दे दो। आज ये किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसका नाम किसान सम्मान निधि ना होकर किसान अपमान निधि होना चाहिए था। आज कहने का एनएसओ के आंकड़े आ रहे हैं, क्यों अपमान निधि होना चाहिए जी? अपमान निधि क्यों होना चाहिए जी? आपका प्रश्न का जवाब, और कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए कछुआ जी, मैं और जवाब दे दूंगा। और कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए आप। नहीं, ठीक है, हमें कंप्लीट करो। हाँ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज कहीं ना कहीं एनएसओ के जो आंकड़े आ रहे हैं, किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपए मात्र, उस किसान को मात्र 6000 रुपए, वो भी 2000 की 3 किस्तों में आप दे रहे हैं, तो योजना का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। और दूसरी बात, आप 3 किस्तों में दे रहे हैं, इसीलिए मैं इसको सम्मान की बजाय अपमान की बात कर रहा हूँ। आज अन्नदाता जिसके दम पे आप और मैं, हमने किचन में हमारे चूल्हा जल पाता है, हम अपने पेट को भर पाते हैं, ऐसे किसानों के साथ वादा खिलाफी करते रहे। आज 2022 तक किसानों का दुगनी करने का वादे किया केंद्र की मोदी सरकार ने, और जब समर्थन मूल्य वृद्धि करने की बारी आती है तो मात्र 2%। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, क्या इन्होंने लागू की? आज कृषि के काले कानून जबरदस्ती किसानों पे थोप दिए गए। जब 700 किसानों की शहादत होती है, तब आज को किसानों की कृषि काले कानून की याद आती है। ये केंद्र की मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की छत्तीसगढ़ का जो चरित्र है वो पूरी तरह किसान विरोधी है। देखिए आज 2100 समर्थन मूल्य, 300 का बोनस भारत किया और 1470 दिया। दूसरी बात, ये पहले साल 27 लाख, अंतिम साल 56 लाख, पूरे 15 सालों में औसत जो है 50 लाख क्विंटल से कभी ज्यादा नहीं खरीदा। हमने जो है पहले साल 80, 84, 92, 98, इस बार 1 करोड़ 7 लाख, इनसे दुगना धान। इनके साथ रजिस्टर्ड किसान थे 12 लाख, अभी है 26 लाख, मतलब 2.5 गुना किसान बढ़ गए। अगर किसानों के रकबे की बात करो, 5 लाख हेक्टेयर बढ़ गया। ये सारे आंकड़े ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत पर ज्यादा रकबे का धान खरीदा गया। यहाँ मेरे छोटे भाई बता दे जागृत जी, आज 2640, 2660 जो हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, क्या देश के किसी भाजपा शासित राज्य बता दे? हमने 2 घंटे के अंदर 11 करोड़ की ऋण माफी की, 246 करोड़ की सिंचाई क्षतिपूर्ति दी, और 400 करोड़ से ज्यादा का सिंचाई कर माफ किया। और ये फसल क्षतिपूर्ति का दावा करते हैं इन्हीं के केंद्र की मोदी सरकार। आज फसल क्षतिपूर्ति में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में, यहाँ पे चैनल में ऋषभ झूठ बोलते हैं आके यहाँ पे। दूसरा देखिए, लगातार जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार और यहाँ रमन सरकार किसानों को ठगती रही। बात हमें लबोलुआ भी एक चीज बता दीजिए, लबोलुआ भी एक चीज बताइए अजय गंगवानी जी कि जो 20 लाख किसानों की बात बीजेपी कर रही है, जिनको लिए लाभ नहीं मिलेगा, वो किस कारण नहीं मिलेगा या उसमें कितनी सच्चाई है, ये बता दीजिए। बस बहुत अच्छा प्रश्न देवेंद्र, इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अभी तक तो अगर किसान सम्मान निधि रजिस्टर्ड की बात करें, 18,16,181 किसान रजिस्टर है। देवेंद्र जी, पहली किस्त दी गई वो दी गई 13,77,437 किसानों को। 90% केवाईसी आपके लोकप्रिय चैनल पे कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, 90% किसानों की केवाईसी हमने कंप्लीट कर दी, जिसका नतीजा था कि पहले किस्त आप देते हैं 13,77,000 किसानों को, अगले साल आप सीधा उसको घटा के कर देते हैं 4,14,000। जब हमने आपको लिस्ट दे दी, केवाईसी दे दी, आपकी नियम शर्तें इफ बट को पूरा किया, तभी तो आपने 13,77,000 को दिया। मुझे आप भाजपा के प्रवक्ता बता दे, दूसरे साल आप सीधा उसको घटा के 4 लाख कर देते हैं, उसके तीसरे साल में उसको कर देते हैं 23,859। मतलब आप लगभग जो है 1/28 गुना किसानों की कमी कर देते। मुझे यहाँ जवाब देते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अगर हम केवाईसी नहीं देते तो पहली बार आपने 13,77,000 को कैसे दिया, और तीसरी किस्त में आते आते 23,000 तक कैसे पहुंचा दिया? ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आती, जब हमें ये बात समझ में नहीं आती, जब राज्य में 40 लाख के करीब किसान हैं तो 13 लाख को ही ये सम्मान निधि योजना का लाभ क्यों मिल रहा है?
बहुत अच्छा प्रश्न देवेंद्र जी, ये प्रश्न मेरे से ज्यादा बेहतर है भाजपा से, लेकिन ये स्पष्ट है। आज केंद्र की मोदी सरकार ने मात्र 6,000 रुपए देने की बात की है, उसमें भी बहुत सारी नियम शर्तें और कानून लागू है। ये सीमांत किसान हो, इसके कम एकड़ की जमीन हो, उसकी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो, तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी देने की नियत नहीं है, आप देना भी चाहते हैं, उसके नियम शर्तें लागू करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण अंतर आपको बता दूं, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागते हैं, किसी भी किसान को, चाहे वो छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, प्रति एकड़ न केवल धान के उत्पादक, मक्का, कोदो, कुटकी, मक्का, रागी, सबको 9,000 रुपए प्रति एकड़ हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। हमारी योजना क्या है, ना छोटा ना बड़ा, सभी को जिसका जितना रकबा उसको इतना हिस्सा, मतलब प्रत्येक किसान को, चाहे छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, उसका रकबा कम हो ज्यादा हो, सबको 9,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार दिखावे के लिए जिस किसान की आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन बची है, प्रत्येक किसान एनएसओ के अनुसार देवेंद्र जी 74,000 रुपए ऋण है प्रत्येक किसान पे, आप उसको देते हैं मात्र 6,000 रुपए, वो भी 2,000 की 3 किस्तों में। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं आप दिखावे के लिए, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, आप 100 दिन पहले आपको किसानों की याद आ रही है, इसके पहले कहां से पूछ लीजिए प्रवक्ता से देवेंद्र जी। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। नारायण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप जी नमस्कार। दोनों मेहमानों को आपने सुना और ज्यादा सुना अजय गंगवानी जी को। जी 40 लाख किसान हैं छत्तीसगढ़ में, ये आंकड़े बीजेपी के हैं और माना भी जा सकता है कि सही होगा। 15 साल सरकार में रहे हैं लगातार, तो ये सही ही होगा। 20 लाख लोगों को पीएम सम्मान निधि मिल रहा है, 20 लाख के करीब लोगों को पीएम सम्मान निधि नहीं मिलेगा। नियम शर्तें बहुत जबरदस्त हैं, इसके कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है। क्या सचमुच नियम और शर्तें इतने सख्त हैं कि इसमें, उस दायरे में राज्य के 20 लाख किसान नहीं आ रहे? देवेंद्र जी, मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी से ये जानना चाहता हूं कि वो नियम और शर्तें क्या हैं, उनमें बाधा क्या है, और जिन लोगों को मिल रहा है उनकी एक सूची जारी करवा दें। जैसे बहुत सारे विज्ञापन छपते हैं, इतने लोगों को मिल रहा है, इतने लोगों को इन कारणों से नहीं मिल रहा है, तो पब्लिक को पूरी जानकारी हो जाएगी, भाजपा वालों को भी जानकारी हो जाएगी और बात सब स्पष्ट हो जाएगी कि क्या हो रहा है। नियम शर्तों का डाटा भी डाल दें कि ये नियम शर्तें हैं, इनके कारण ये इनको मिलेगा और इनको नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार को कांग्रेस डालेंगे मेरे से। नहीं गंगवानी जी, नहीं, आपके सामने समस्याएं आ रही है ना। नहीं ठीक है, आपके सामने समस्याएं आ रही हैं ना, तो आप बताइए ना कि क्या अड़चने आ जा रही हैं, और जो भाजपा शासित राज्य में उसमें ये अड़चने क्यों नहीं आ रही हैं? ये तो पूरे भारत के लिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए हम रुक गए हैं। पिछले बार अड़चने आई, अभी फसल बीमा में भी इनको अड़चने आई है। ये जो योजना हो, इनको अड़चने आती हैं। दोनों एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? नहीं आप ही बोलिए सर। सौरभ जागृत जी थोड़ी देर। नारायण जी बस कुछ बोलना चाहेंगे कि नारायण जी फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं डिबेट पे? मेरा निवेदन है उनसे कि मेरे से प्रश्न बोला ना, नारायण शर्मा जी पूछेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता बैठेंगे, क्या 3-3 लोग बैठेंगे यहाँ मुझसे प्रश्न पूछने के लिए? चर्चा करेंगे क्या स्वस्थ? नहीं ऐसा नहीं है। सर एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? सरकार में है सर, आप सरकार में, आप अकेला ना समझिए। और ये देखिए, कोई यहाँ बीजेपी के एक ही प्रवक्ता हैं, नहीं बीजेपी के एक ही प्रवक्ता हैं, बाकी 2 पत्रकार हैं। मुझे नहीं देवेंद्र जी, मुझे नहीं महसूस हो रहा है कि एक ही प्रवक्ता है। नहीं ये तो आपकी ज्यादती है, ये तो आपकी ज्यादती है दोनों पे। ऐसी ज्यादती ना कीजिए। देखिए आप जवाब दीजिए बस। दूसरे लोग मुस्कुरा रहे हैं सर, बीजेपी से ज्यादा दूसरे लोग मुस्कुरा रहे हैं आपके चैनल पे। नहीं आप भी मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए ना, मजा आएगा चर्चा का। जी, प्रश्न हो, मुस्कुराते हुए हंसते हुए जवाब हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैं आपको कुछ चीजें और स्पष्ट कर देता हूँ। आज की डिबेट मुझे ही बोलना है, मैं ही बोलता हूँ। देखिए 2 चीजें स्पष्ट। नहीं आपको आज केंद्र के मोदी, आप बोल लीजिए सर, तीनों प्रश्न जोड़ लीजिए। तीनों आप तीनों भाई लोग बैठे हैं ना, तीनों के प्रश्न जोड़ लीजिए, तीनों के जवाब एक साथ। नहीं आप कटाक्ष ज्यादा कर रहे हैं। आप पहले प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, जो प्रश्न पूछे वो जवाब दे दीजिए, और मेहमान भी है ना। जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ आप तो, मैं जैसे ही बोलता हूँ लीजिए, हम चुप हो गए। चलिए, आपने कहा हम चुप हो गए, चलिए आप बोलिए। ठीक, देखिए केंद्र की मोदी सरकार के चार उदाहरण दे देता हूँ आपको। पहली,
2022 से किसानों की आय दुगनी नहीं की, पहली बात। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की, नहीं की। तीसरा, 2019-20 में कुल बजट का 4.68%, 4.68% कृषि बजट था। 2021 में 4.41, 21-22 में 3.53, 22-23 में 3.14। मतलब 4 सालों में कृषि के बजट को आप 4.68% से घटा के 3.14 कर देते हैं। मतलब 33% जो है आपने कृषि बजट की कटौती कर दी। तीसरी बात, कृषि के काले कानून आपने 14 महीने तक जब किसानों जब सड़क पे रहे, 700 किसानों की शहादत के बाद आपको किसानों की याद आई। मेरा चौथा बिंदु, इन 3 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने 67,929 करोड़ रुपए जो कृषि बजट का आवंटित किया हुआ था उसको खर्चा ही नहीं किया। ये 5 बिंदु बता दीजिए। ये दिखता है कि आप दिखावे के लिए किसान समर्थक होने का दावा किसान करते हैं। सम्मान निधि आपने कोई भी के कदम सख्त नियम तो नहीं है जो आप बता रहे हैं, हम तो वो पूछ रहे हैं। देखिए तीन चीजें उन्होंने प्रमुख शर्तों की बात कर लेता हूं आपसे। एक तो सबसे पहले एक है कि जो लघु कृषक है, आज जो बड़े किसान है जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनकी प्रति उनके घर पे कोई अगर सरकारी नौकरी में है, अच्छे पद पे है, उनकी आय बिलो बीपीएल से ज्यादा है, तो उसको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। इसके अलावा 3 से 4 शर्तें और है। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, कुछ उनसे भी शर्त पूछ लीजिए। मेरा निवेदन है जो हमारे पास है कि हमारे जो किसान सम्मान निधि राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, उसमें हमारी कोई नियम शर्त ही नहीं है। चाहे छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, कितना भी रकबा हो, जिसका जितना हिस्सा उसको उतनी रकम, ये हमारे स्पष्ट है। ठीक है सौरभ जागृत जी करना चाहते हैं जी। अब आप शांत रहिए। सौरभ जागृत जी अब कुछ कहना चाहते हैं जी। सौरभ जागृत जी, देखिए भाई साहब, मेरा स्पष्ट ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपने आप को किसान हित जी कहती नहीं हम हैं जी। सौरभ जागृत जी चलिए, सौरभ जागृत जी की जब बारी आई तो इनकी आवाज ही कहीं अटक गई। नारायण शर्मा जी कहने के लिए कुछ था ही नहीं देवेंद्र जी इनके पास। ठीक है जी देवेंद्र जी सौरभ जी आवास योजना जो केंद्र की छत्तीसगढ़ में देना चाहते थे उसको रोकने का प्रयास किया। अरे इनसे प्रश्न पूछ लीजिए जी। सौरभ जागृत जी, आपकी आवाज ही क्यों अटक जा रही है? दिक्कत तो ये है जी। मेरे से आपने बड़ी जिम्मेदारी से प्रश्न पूछा, इनसे पूछ लीजिए। आप पहले किस्त 13,77,000 को देते हैं, फिर 4 लाख को क्यों दिए? 9 लाख किसानों को क्यों हटा दिया लिस्ट में से? आपने बता दीजिए। ठीक है सौरभ जागृत जी, आप पहले जान ले। पहले आप न्यूज आवर के जो लोकप्रिय सौरभ जागृत जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। देखिए कहाँ दिक्कत है। जी भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपने आप को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार, ठीक है, झूठ बोलने पे आवाज भी साथ नहीं दे रही इनका देवेंद्र जी। ठीक है सौरभ जागृत जी, ठीक है। आप पहले नारायण जी मुस्कुरा रहे हैं, नारायण जी से पूछ लीजिए। जी बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है नारायण शर्मा जी। नारायण शर्मा जी, सवाल यहाँ पर ये है, बिल्कुल सम्मानित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। जो ये नियम कानून की बात हो रही है, 2 नियम बताए भी हैं हमारे अजय गंगवानी जी, तो क्या हम ये मान लें कि 5 एकड़ की बात आपने की है अजय गंगवानी जी, 5 एकड़ की बात की है कि शायद 5 एकड़ से ऊपर के जो किसान हैं उनको ये सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा, इस तरह की जो तमाम नियम कानून हैं, तो क्या ये माना जाए कि ज़्यादा किसान, आधे से अधिक किसान जो उनके दायरे हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी हुई या फिर ये और भी तमाम जो बातें बताई हैं इन्होंने, ये सब हैं, इसलिए उनको नहीं मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलना चाहिए, ये तो फिर कोई मुद्दा हुआ ही नहीं भाई। जो उस दायरे में आएगा उसी को मिलेगा सम्मान निधि। तो जो दायरा केंद्र सरकार ने नियत किया है, तो फिर बीजेपी को इस पर प्रश्न उठाने का कोई औचित्य ही नहीं है। नारायण शर्मा जी जी मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ही ये जानना चाहता हूँ, जितने अमीर किसान है उसको भी लाभ मिल जाएगा, गरीब अरे बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देवेंद्र जी? बोल लीजिए ना। सौरभ जी अब आएंगे, आपकी आवाज अटक रही थी इसलिए नारायण शर्मा जी से मैंने सवाल किया। नारायण शर्मा जी को बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे सौरभ जी। तब तक आप दुरुस्त रखिए अपना जी, सिस्टम दुरुस्त रखिए कि आवाज प्रॉपर आए। सौरभ जी, आपके आंकड़े कुछ लगता है ठीक नहीं है। पहले आपने कहा 21 लाख किसानों को ये सम्मान निधि मिल रही है और कुल मिला के 40 लाख किसान हैं,
तो ये बचे 19 लाख। 1 लाख किसानों का मामला तो आपने ऐसे ही गड़बड़ कर दिया। दूसरा जो है, आप जो गंगवानी जी पूछ रहे हैं सवाल, मेरा भी वही है कि आप ये बताइए कितने किसान 5 एकड़ वाले 5 एकड़ से कम के हैं और कितने किसान 5 एकड़ से ज्यादा के हैं? ये आंकड़े आपके पास हैं? नहीं नारायण शर्मा जी, ऐसा कोई नियम है? नियम है भी या नहीं है? सर नारायण शर्मा जी, जवाब तो हम आपसे चाहते हैं, इनसे हम सवाल ले लेंगे। हाँ, सौरभ जी से जी, कि अगर जो ये सारे नियम कानून हैं जैसा कि गंगवानी जी कह रहे हैं, तो बीजेपी तो अगर इस तरह की बातें कर रही है तो नियम कानून उसी ने बनाया है। तो आधे से अधिक अगर जो दायरे से बाहर हैं या फिर आधे दायरे से बाहर है तो उसके लिए तो नियम कानून जिम्मेदार है, तो इसके लिए स्वयं बीजेपी जिम्मेदार है। फिर कांग्रेस की सरकार पर आरोप क्यों लगा रही है? नारायण शर्मा जी, मैं वही कह रहा हूं सर कि बीजेपी के प्रवक्ता से, भाई ये नियम कायदे कानून आपके लगाए हुए हैं। 5 एकड़ से अधिक वाले किसान कितने हैं ये तो जानकारी इनको होनी चाहिए ना, और 5 एकड़ से कम वाले दोनों ही पार्टियों को ये आंकड़ा मालूम होना चाहिए कि कितने किसान 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले हैं और कितने किसान 5 एकड़ से कम वाले हैं। और किनके घर सरकारी नौकरी है? ये बात जी, किनके घर सरकारी और नौकरी कितने पास सरकारी नौकरी है? तो ये अजय गंगवानी जी के पास भी आंकड़ा होना चाहिए जी, बिल्कुल, और बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ जागृत जी के पास भी आंकड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी आप बताइए, क्या ये नियम कानून जो बनाया गया है, ये नियम कानून सत्य भी है या सिर्फ असत्य है, या फिर अगर नियम कानून सही है तो उस दायरे में जो आ रहे हैं सरकार उनका डॉक्यूमेंट भेज रही है केंद्र सरकार के पास, उनके खाते में आ रहा है, फिर ये राजनीति क्यों? देखिए, रही बात यदि डॉक्यूमेंट की, तो छत्तीसगढ़ सरकार को मालूम है कि केवाईसी का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, जब सरकार ने यदि आपको कुछ पैमाने प्रमाण भेजे हैं कि इस चीजों में आपको डेटा भेजना है, तो भाई साहब आपने डेटा केंद्र क्यों नहीं भेज पाया अभी तक? दूसरी बात, यदि नहीं भेज पाया 90% का केवाईसी कंप्लीट है, कारण बता देखिए किस कारण से आप भेज नहीं पाए, तो आप कारण बताइए ना। आज मीडिया के पटल में कह के नहीं, आप सार्वजनिक करिए कि इस कारण से छत्तीसगढ़ के किसानों को ये किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है। बात इस बात की नहीं है, प्रमाण इनके पास है ही नहीं, सिर्फ हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए नियम कानून जो नहीं, आप हमें आप ये बताइए। सौरभ जागृत जी, सार्थक बातचीत हो तो समझ में आती है। सौरभ जागृत जी, सार्थक बातचीत हो तो समझ में आती है। नहीं, सार्थक बातचीत ये नहीं हो रही। फसल बीमा की अधिसूचना अभी तक नहीं निकली, उसके बाद जो पीएम, अरे छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्य में फसल बीमा में सौरभ जागृत जी, ये साफ है, यदि आप जिस प्रकार से प्रमाण की बात कर रहे हैं, बिंदु की बात कर रहे हैं, तो भैया आपको जो केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को काम मिला है वो तो आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी पे आंसर लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो पैमाने भेजे हैं वो बहुत मुश्किल है, किसान उसमें आ नहीं पा रहे हैं, उसके दायरे पे नहीं आ रहे हैं। तो भाई साहब आप उस दायरे को ऊपर बताने का प्रयास करें, यदि ऐसा कुछ है तो केंद्र सरकार उसको फिर देवेंद्र जी, मेरे को समय दीजिए, मैं 2 आंकड़े और देता हूँ आपको। जी बिल्कुल गंगवानी जी। देखिए, बहुत ऑथेंटिक आंकड़े आपको 2 चीज दे रहा हूँ। देखिए, ये तो कोई आंकड़े देंगे नहीं क्योंकि फर्जी आंकड़ों में इनकी चरित्र है। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट कर दो। आज केंद्र की मोदी सरकार का जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो बजट है, 2021-22 में इनका बजट था 67,000 करोड़, और अभी जो 2022-23 का बजट है वो है 57,646 करोड़। मतलब इन्होंने 3,836 करोड़ की कमी की है। मुझे बता दीजिए, अगर किसान सम्मान निधि अगर बढ़ेंगे तो आप बजट में कटौती क्यों कर रहे हैं? इससे स्पष्ट है कि आपकी नियत नीति मंशा क्या है। दूसरी बात, 2021-22 में पूरे देश की बजट की नहीं, इन्होंने आरोप लगाया है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं। आपने ये कहा नहीं, कांग्रेस ने ये कहा कि जो उस दायरे में है, जो नियम के दायरे में है, उनके सारे डॉक्यूमेंट करीब 90% जो है किसानों के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं, 10% शेष है वो भी भेज दिए जाएंगे। आपके कहने का तात्पर्य है
तो फिर अगर जो 10% की ही बात की जाए, 10% किसान अगर शेष हैं तो भी कितने हैं? जी बहुत मामूली से हैं। तो इसको राजनीति का विषय बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप नियम कानून में ढील दीजिए, सारे किसानों को मिल जाएगा, बात खत्म कीजिए। देवेंद्र जी वही कह रहा हूँ जी। बस सौरभ जागृत की मोदी सरकार करे ना ढील दे जी। भाजपा प्रवक्ता बोले चैनल पे आज जी। क्या केंद्र की मोदी सरकार ढील देगी? आप लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे, आप लिखिए केंद्र को लिखिए कि ये दिक्कतें हैं हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान आधे से अधिक लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं या आधे नहीं लाभान्वित हो पा रहे हैं। आप लिखिए ये नियम कानून आड़े आ रहा है। जवाब दूं अब देवेंद्र जी, मैं जवाब दे दूं? नहीं, सौरभ जी देंगे ना, सौरभ जागृत जी देंगे। सौरभ से पूछिए, ठीक है, जवाब दीजिए सर। देखिए भाई साहब, यदि कांग्रेस शासन ये मानने के लिए तैयार है कि कुछ किसानों को ये सम्मान निधि नहीं मिल पा रहा है, तो भाई साहब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के हैं, उनको यदि केंद्र छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी कहते हैं तो किसान की पीड़ा को केंद्र को क्यों नहीं बता रहे? ये नहीं बताएंगे। अरे पत्र लिखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ किसान बता दीजिए चैनल पे देवेंद्र जी इनको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था कि आप उसमें करिए। उन्होंने ये भी लिखा कि जो वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ खर्ची जो कृषि की लागत ज्यादा है, आप 6,000 के बदले 12,000 रुपए दीजिए। ये भी पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री को। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जहाँ भाजपा सरकार नहीं है, दूसरी बात में चावल नहीं खरीदेंगे, बारदाना सप्लाई में डिस्टर्ब करते हैं, रासायनिक खाद की सप्लाई में डिस्टर्ब करते हैं, उतना चावल नहीं खरीदेंगे बोलते हैं। लगातार इसके बाद 61 लाख की सैद्धांतिक सम्मति दी और आखिरी में 24 लाख में खरीदा। केंद्र की मोदी सरकार लगातार कांग्रेस सरकार के साथ छत्तीसगढ़ के साथ सौतेलावार कर रही है, क्योंकि किसान विरोधी सरकार है। इनका कोई भी नहीं। दूसरा देखिए और एक अच्छा आंकड़ा दे दूं, 2021-22 में पूरे देश में 10 करोड़ 41 लाख जो किसान थे उनको मिल रहा था, जबकि 22-23 में 8 करोड़ 55 लाख, 1.5 करोड़ किसान हटा देते हो। बता दीजिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है। सौरभ जागृत जी, गंगवानी जी, नहीं, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के पीएम सम्मान निधि से किसानों को सम्मानित करने की बात तो हो रही है, उनके खाते में पैसे भेजे जाने की बात हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आधे से अधिक किसानों को पीएम सम्मान निधि नहीं मिल पाया है, ऐसा नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। जबकि कांग्रेस कह रही है कि ऐसे सख्त नियम कानून हैं जिससे आधे से अधिक किसान इस दायरे से बाहर हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए स्वयं बीजेपी जिम्मेदार है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे